बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है पीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेश्चन समझना हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, पीपीएससी के पेपर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर BS 17 एंड GAD 2020 में ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कहते क्या है कि एक आदमी है जो अपनी टोटल सैलरी का वो खर्च कर देता है 88%। ठीक है, अब बचता कितना है 2160 रुपीज़। तो हमें फाइंड क्या करनी है, उसकी टोटल इनकम। लेट कर लेते हैं टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम कितनी है स्टूडेंट्स, x है, सपोज कर लिया। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, अब देखिए 88%, जब टोटल इनकम का परसेंट टोटल कितना होगा 100% होगा। ठीक है, तो हम 100% में से माइनस कर लेते हैं 88%, कितना आ जाएगा जी 12%। ठीक है, इतना बच जाता है, ये बच जाता है और ये स्पेंड हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। अब हमें क्या बताया हुआ कि 12% ऑफ टोटल इनकम कितना है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहती है कि 12% ऑफ एक्स मीन टू से टोटल इनकम। ठीक है, वो कितना बचता है 2160 रुपीज़। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12% का 100 होता है स्टूडेंट्स, परसेंट इक्वल होता है 1/100। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लाई होता है x आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज यहाँ पे 1 है, इसको इससे। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इस साइड पे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12x। ठीक है, और ये 2 0 भी साथ आ जाएंगे, तो यहाँ से x को इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 12 पे डिवाइड कर दो, यहाँ भी 12 पे डिवाइड कर दो, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको डिवाइड करना इजी है, अगर नहीं भी आता तो आप साइड पे भी डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल इनकम हमारे पास कितनी है, टोटल इनकम हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 18,000 रुपीज़। अब यहाँ पर आंसर कौन सा बनता है, ये स्टूडेंट्स पीपीएससी का पेपर हुआ था 2023 में, क्लब पेपर था, उसके अंदर एक पोस्ट हेड क्लर्क BS 16 की भी थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि A एंड B की एवरेज वैल्यू 50,000 है, B एंड C की 60,000 है, A एंड C की 55,000 है। तो हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, B की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो चीज़ें हमें गिवन हो पहले वो लिख लें और उसके बाद जो फाइंड करनी हो देन फिर हमें क्वेश्चन की समझ आ जाती है। गिवन क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, A + B/2 इक्वल टू क्या है जी 50,000। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ओके, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम A + B की वैल्यू निकाल लेते हैं। A + B इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ B एंड C, B + C/2, ये आ जाएगा 60,000। ठीक है, ये क्या हम इंप्लाई करता है, B + C इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। 2 6 12। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, अब इसको हम करते हैं A + C, 2 5 10, 10 2 5 10 11। A के अंदर यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से C की वैल्यू निकाल लो, तो इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं, तो देन हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप, A इक्वल आ जाएगा हमारे पास
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 लगाओ, 3 0 माइनस बी, और यहाँ से जो है सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें फाइंड किसकी करनी है, वैल्यू बी की, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से सी की निकाल लेते हैं, और इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं, कोई 1 दे दें, ठीक है, तो आ जाएगा 120 माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 1 इम्प्लाइज माइनस बी, प्लस है तो हम इसको एज इट इज लिखते जाएंगे, माइनस बी विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बी को इस साइड पे ले जाते हैं और इस अमाउंट को इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा माइनस विच इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, लेकिन ये क्या है, अगर अकेला होगा तो नेगेटिव बी होगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, इस साइड पर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा 2b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, नेगेटिव हो लगाना पड़ता है, पॉजिटिव हो लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, ठीक है। माइनस करें इसको, ये आ जाएगा 22 में से 11 को माइनस करो, 11, ठीक है, 2b। अब यहाँ से b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, अब 2 को इस साइड पे भी डिवाइड कर दो, ठीक है, और इस साइड पे भी डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 को डिवाइड करो, यहाँ पे 2 को डिवाइड करो, तो हमारे पास b की वैल्यू 2 5 10, 2 5 10, ठीक है, ये आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाती है b की वैल्यू 55,000, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर कौन सा हुआ हमारे पास, सी वाला ऑप्शन।